प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम सभी लोग रेशनलाइजेशन यानी कि परमेयीकरण के बारे में पढ़ेंगे। यह कक्षा 9 का टॉपिक है जो कि कक्षा 9 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग हरों का परमेयीकरण करना सीखेंगे। जैसे में हम सबसे पहले एक छोटा सा सवाल लेते हैं। दिया गया है कि 1/7 का परमेयीकरण करिए। तो आपको क्या करना होता है इसमें कि जैसे संख्या दी गई 1/7, तो आप इस संख्या को लिख लेंगे और जो हर दिया रहेगा उसका हमें ऊपर नीचे सेम संख्या का गुणा करना होगा। यानी कि 7 का ऊपर भी गुणा और 7 का नीचे भी गुणा कर दीजिए। 7 का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 और नीचे 7 और 7। अगर सेम संख्या 2 बार करड़ी में मल्टीप्लाई करके आ जाती है तो वह करड़ी से बाहर निकल के लिख दी जाती है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 7। अब देखिए हर से करड़ी हट चुकी है, इसी को हम लोग परमेयीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार के अगर सवाल आपके सामने आए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दिया गया है 1/7 माइनस करड़ी में 6। जब भी आपके सामने इस प्रकार के सवाल आएँ तो आप पहले तो इस सवाल को लिख लीजिए 1/7 माइनस करड़ी में 6। अब आपको सेम संख्या का जो नीचे संख्या लिखी गई इसी का ऊपर नीचे गुणा करना है, यानी कि करड़ी में 7 करड़ी में 6। बस करना क्या है कि ये चिन्ह जो बीच में आपको दिया गया है इस चिन्ह को बदल देना है, यानी यहाँ माइनस दिया गया है तो आपको यहाँ प्लस लगा देना है। अगर आप करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 का ऊपर गुणा कर रहे हैं तो करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 का आपका नीचे भी गुणा करना होगा। अब आपको पता होगा कि अगर कभी भी a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा आता है तो आप इसको a² माइनस b² लिख देते हैं। तो अब आपका ऊपर जब 1 का गुणा आप करेंगे तो आपका आएगा करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 और नीचे जब आप गुणा करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी का तो यह लिखा जाएगा करड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 6 का स्क्वायर। यहाँ से आपका आएगा करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 और नीचे आपका करड़ी में 7 का वर्ग, यानी करड़ी वाली किसी संख्या का वर्ग करने पे अंदर की संख्या बाहर हो जाती है, यानी यहाँ 7 आएगा माइनस करड़ी में 6 का वर्ग करने पे यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 7 में से 6 जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो ऊपर वाली संख्या को बस लिख दीजिए करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार के और सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 1/करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस संख्या को लिख लेना है 1/करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। अब यहाँ पे चिन्ह विपरीत चिन्ह वाली समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, यानी कि करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 का ऊपर और करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 का नीचे भी गुणा करेंगे। 1 का करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 में गुणा करेंगे आप तो ऊपर तो आपका आएगा करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, लेकिन नीचे जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर। हमने आपको अभी अभी ऊपर बता दिया हूँ कि a प्लस बी और a माइनस बी का जब भी हम गुणा करते हैं तो a² माइनस b² बनता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ऊपर करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 और नीचे आपका करड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 बट्टे आपका 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार का अगला सवाल देखा जाए। आगे दिया गया है 1/करड़ी में 7 माइनस 2। जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आए तो 1/करड़ी में 7 माइनस 2 लिख लेना है। 1/करड़ी में 7 माइनस 2। अब आपको विपरीत चिन्ह वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, यानी कि करड़ी में 7 प्लस 2 ऊपर भी गुणा और करड़ी में 7 प्लस 2 का नीचे भी गुणा कर दीजिए। 1 का ऊपर गुणा होगा तो ऊपर तो आ जाएगा आपका करड़ी में 7 प्लस 2 और नीचे आपका करड़ी में 7 का वर्ग हो जाएगा, करड़ी में 7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। अब करड़ी में 7 है तो वर्ग करने पे 7 बाहर हो जाएगा, यानी करड़ी में 7 प्लस 2 ऊपर लिखेंगे बट्टे नीचे करड़ी में 7 का वर्ग करने में 7 माइनस 2 का वर्ग 4। यहाँ से आपका आ जाएगा करड़ी में 7 प्लस 2 बट्टे 4 में 7 जाए, 7 में से 4 जाए तो 3। तो आपका करड़ी में 7/2 और करड़ी में 7 प्लस 2 बट्टे 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब कुछ बड़े सवालों को भी देख लिया जाए। अब आपके सामने अगला सवाल है 4/करड़ी में 11 माइनस करड़ी में 7।
इसे भी हमें उसी प्रकार से ही सॉल्व करना है। यहाँ लिखेंगे करड़ी में 11 माइनस करड़ी में 7, ऊपर नीचे चिन्ह बदल के सेम संख्या का गुणा, करड़ी में 11 प्लस करड़ी में 7 बट्टे करड़ी में 11 प्लस करड़ी में 7 का गुणा कर देंगे। ऊपर हो जाएगा 4 करड़ी में 11 प्लस करड़ी में 7, नीचे जो संख्या आपकी आएगी करड़ी में 11 का वर्ग हो जाएगा, तो करड़ी में 11 का वर्ग माइनस करड़ी में 7 का वर्ग। यहाँ से आपका 4 करड़ी में 11 प्लस करड़ी में 7 बट्टे करड़ी में 11 का वर्ग 11 माइनस 7 बराबर आपका आ जाएगा 4 करड़ी में 11 प्लस करड़ी में 7, 11 में से आप 7 घटा देंगे तो नीचे बचेगा 4 में से 4 घट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा करड़ी में 11 प्लस करड़ी में 7। तो ये आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, थोड़ी बड़ा सवाल है। 1 प्लस करड़ी में 2, 1 माइनस करड़ी में 2। जब भी ऐसे सवाल आए तो 1 प्लस करड़ी में 2 बट्टे 1 माइनस करड़ी में 2। आपको पता है कि हर में जो संख्या दी गई इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो हम ऊपर करेंगे 1 प्लस करड़ी में 2 का ऊपर गुणा और 1 प्लस करड़ी में 2 का नीचे गुणा। ऊपर आपका हो जाएगा 1 प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक ही संख्या 2 बार गुणा होगी, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस का करड़ी में 2 का स्क्वायर। ऊपर का a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 गुणा में ab यानी 2 करड़ी में आपका 2 बट्टे 1 में से 2 घटेगा यानी 1 माइनस 2 कर देंगे, तो यहाँ 2 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 करड़ी में 2 अब बट्टे -1। यहाँ आप -1 का ऊपर गुणा कर देंगे, -1 का जब आप ऊपर गुणा भेज देंगे तो यहाँ लगेगा -3 प्लस 2 करड़ी में 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। दिया गया है 3 माइनस 2 करड़ी में 2 बट्टे 3 प्लस 2 करड़ी में 2, तो यहाँ भी वही करेंगे 3 माइनस 2 करड़ी में 2 बट्टे 3 प्लस 2 करड़ी में 2। ऊपर नीचे हर वाली संख्या का चिन्ह बदल के गुणा कर दीजिए, यानी 3 माइनस 2 करड़ी में 2 का ऊपर और 3 माइनस 2 करड़ी में 2 का नीचे गुणा कर दीजिए। जब आप ऊपर का गुणा करेंगे तो ऊपर तो आपको हो जाएगा 3 माइनस 2 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर और नीचे आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 2 का स्क्वायर। ऊपर आप जो है कि 3 माइनस 2 करड़ी में 2 का वर्ग तोड़ेंगे तो 3 का वर्ग प्लस 2 करड़ी में 2 का वर्ग माइनस 2 गुणा में 3 गुणा में 2 करड़ी में 2। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने तोड़ दिया, नीचे हो जाएगा 9 माइनस 2 का वर्ग 4 गुणा में करड़ी में 2 का वर्ग 2। यहाँ से आपका आ जाएगा नीचे 1 आ जाएगा तो उसको लिखना नहीं है। ऊपर 3 का वर्ग 9 प्लस 2 करड़ी में 2 का वर्ग आपका आएगा 8 माइनस 3 दूना 6 दूना के 12 करड़ी में 2। यहाँ से आ जाएगा 9 8 17 माइनस 12 करड़ी में 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका अगला सवाल देखा जाए। अगला और लास्ट सवाल ये है कि 7 प्लस 3 करड़ी में 5 बटे 3 प्लस करड़ी में 5। हम क्या करेंगे कि 7 प्लस 3 करड़ी में 5 ऊपर और 3 प्लस करड़ी में 5 नीचे, दोनों में चिन्ह बदल के गुणा कर दीजिए, यानी 3 माइनस करड़ी में 5 बट्टे 3 माइनस करड़ी में 5। ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 7 प्लस 3 करड़ी में 5 3 माइनस करड़ी में 5 और नीचे आपका 3 का वर्ग माइनस करड़ी में 5 का वर्ग हो जाएगा। आप पहले 3 का गुणा करिए तो 3 सत्ते 21 प्लस 3 तिरी 9 करड़ी में 5 फिर माइनस 7 करड़ी में 5 और फिर 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 और 5 15 यानी कि माइनस का 15 बट्टे नीचे हो जाएगा 3 तिरी 9 माइनस करड़ी 5 का वर्ग 5। अब ऊपर आपका आ जाएगा 21 में से 15 घटा दीजिए आप प्लस 9 करड़ी में 5 माइनस 7 करड़ी में 5 और 9 में से 5 जाएगा तो नीचे बचेगा 4। यहाँ आपका आ जाएगा 21 में से 15 जाएगा तो आपका 6 बच जाएगा और प्लस 2 करड़ी में 5 और बट्टे आ जाएगा 4। यही आपका आंसर होगा। तो ये रहा आपका परिमेयीकरण के कुछ सवाल। इसके बाहर कोई सवाल आपका परिमेयीकरण का नहीं आएगा। जितने भी सवाल दिए जाएंगे उसमें हर और अंश के यही कम्बिनेशन होंगे, तो इन्हें ध्यान से देखिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।
वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।